नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष कुमार। ये देख लीजिए, जमीन मापना कैसे सीखेंगे तो ऐसे सीखिए, इसको पूरा मापना जानेंगे। देख लीजिए, ये गुनिया है और ये नक्शा है, आपका ओरिजिनल नक्शा मान के चलिए ये है। और इस प्लाट से आपको मापना है 20 डिसमिल। तो ये है आपका ये प्लाट है और ये नक्शा है। तो इसको कैसे माप सकते हैं? देख लीजिए, गुनिया है 1 2 3 4 5। ये 5 खाना या 5 खंड 5 mm बराबर 1 जरीब। लिख लीजिए 5 mm, 5 mm बराबर 1 जरीब। ठीक, 5 mm बराबर 1 जरीब। तो 1 जरीब में 100 कड़ी होता है और 100 कड़ी बराबर 66 फीट होता है। तो हमको इसमें से 20 डिसमिल लेना है। तो हम वर्ग कड़ी में पहले देख लीजिए, इसको 20 डिसमिल का कितना वर्ग कड़ी होगा। तो 20 डिसमिल, पहले तो वर्ग कड़ी जानना जरूरी है, तभी आप माप सकते हैं। 20 डिसमिल बराबर 20,000 वर्ग कड़ी होना चाहिए। 20,000 वर्ग कड़ी होना चाहिए। 20 डिसमिल का प्लाट कितना होना चाहिए? 20,000 वर्ग कड़ी होना चाहिए यहां पर। तो हम 20,000 वर्ग कड़ी कैसे माप सकते हैं? 100 कड़ी बराबर 66 फीट, ध्यान रहे। तो यहां पर 20 डिसमिल मापने के लिए इससे यदि हम मापते हैं, इस गुनिया से पहले मिलान कर लीजिए। गुनिया में प्लॉट कहां से कहां तक, इसको नक्शा में इस तरह माप लेंगे तो नक्शा कट करना भी जानेंगे। तो आप ये जो है 10 mm या 10 खंड, यहां से यहां तक आप 10 खंड माप लीजिए, यहां तक। और यहां से इधर 5 खंड ऐसे, और यहां भी 5 खंड। तो इस तरह से मिलान कर दीजिए। ये गुनिया से यहां 5 खंड और इस बिंदु से इस बिंदु तक 5 खंड, और इसका ये लंबाई जो है 10 खंड है। नक्शा में लिख लीजिए 10 खंड बराबर 2 जरीब। 2 जरीब, 10 खंड बराबर 2 जरीब। और ये जो है ये 5 खंड बराबर कितना है? 1 जरीब। 1 जरीब। इस तरह से यहां पर आपने माप लिया और इसको समझ लिया जरीब से। अब हम जानेंगे टेप और फीता। सबके यहाँ लगभग उपलब्ध रहता है टेप और फीता। हम प्लाट में जाएंगे तो यहाँ से गुनिया से आपने उसको देखा और मापा। तो हम प्लाट में चलते हैं। प्लाट में जाने के बाद ये देखिए, इसको फीट में मापिए। इस तरह से फीता है, इधर जो है फीट है। देख लीजिए, इधर यहाँ से इस बिंदु से यहाँ लास्ट, ये शुरुआत, इस बिंदु से यहाँ तक 1 फीट, ये 2 फीट है। तो आप इस तरह से यहाँ तक आप मापिए 132 फीट। कितना? 132 फुट। 132 फुट माप लीजिए। और इसको यहाँ से यहाँ तक 66 फुट माप लीजिए। फीता से इस तरह पकड़िए और 66 फुट तक जो है माप लीजिए। देख लीजिए, ध्यान रहे, फीता में एक तरफ फुट है, ये देखिए इस तरह से इधर यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मिलान कर दीजिए। ये आपका 20 डिसमिल का प्लॉट हो गया। टेप फीता से आसानी से इस तरह से माप सकते हैं। चाहे तो यहाँ से यहाँ तक भी आप 132 फीट माप सकते हैं। इस तरह से बहुत ही इजी। और इसको मान के चलिए 300 नंबर का प्लॉट है। 300, ये 300 नंबर का प्लॉट है। तो इसको 300/1, 300/2 इसको कर सकते हैं। इधर भी तो और प्लाट बेचे हैं, या तो कोई अलग का है तो 301, 302, 304 इस तरह से प्लॉट बनता है।
अब हम इसको टेप और फीता से माप लिए। अब इसको मिलान कर लीजिए, वर्ग फीट में निकाल लीजिए। ये देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए। लंबाई कितना है? 132 फीट। 132 फुट गुणा 66 बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 8,712 8,712 वर्ग फुट होगा। कितना? इतना वर्ग फुट होगा। अब इसको हेक्टेयर में निकालना चाहेंगे तो ये देख लीजिए, 8,712 को 1,08,900 से भाग कर दीजिए। इससे भाग करेंगे तो बराबर होगा 0.08 हेक्टेयर, और 0 चाहे जितना जीरो लगा सकते हैं, इतना हेक्टेयर। इस तरह से आपका प्लॉट होगा। 1,08,900 से हमारे यहाँ डिवाइड करके निकाला जाता है इसी से। और जो है आपके पास 10,000 वर्ग मीटर से यदि हेक्टेयर निकालेंगे तो दो तरीक़े से निकाला जाता है हेक्टेयर, तो इसको भी देख लीजिए, कहीं डाउट ना हो। तो यहाँ पर दोनों तरीके से हेक्टेयर निकालने के लिए ये देख लीजिए, 1 मीटर हम यहीं लिख लेते हैं। 1 मीटर बराबर कितना इंच होता है, इसको देख लीजिए, 39.37 इंच होता है। 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। तो 1 फुट बराबर कितना मीटर, इसको जानने के लिए आप 1 फुट बराबर कितना मीटर जानने के लिए 1 फुट में कितना होता है? 12 इंच। 12/39.37 बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 0.30304800 इतना दशमलव के बाद और भी है, इतना मीटर होता है। लंबाई इतना मीटर होता है। इस तरह से लंबाई इतना मीटर होगा। तो आपको एक जरीब का निकालना है। एक जरीब में 66 फुट है तो कितना मीटर, इसको 66 से गुणा कर दीजिए तो बराबर होगा 20.1168 मीटर। एक जरीब बराबर इतना मीटर होता है। ये देखिए, एक जरीब बराबर 20.1168 मीटर होगा। बहुत ही आसानी से इस तरह से। अब इसको दो जरीब का कितना मीटर होगा, इसको देख लीजिए, 2 जरीब बराबर 40.24 मीटर होगा। 40.24 मीटर होगा। तब अब इसे क्षेत्रफल निकालने के लिए इससे गुणा कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 20.1168 मीटर है, यहाँ पर 40.24 मीटर। इस तरह से अब लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 20.1168 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 809.5 इतना वर्ग मीटर होगा। वर्ग मीटर। अब इससे आप हेक्टेयर निकालिए। 10,000 वर्ग मीटर का उपयोग करते हैं तो इसी तरह से जो वर्ग मीटर निकाल करके आपको भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर देंगे 809.5 बटे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इतना होगा। अब इसको भाग करेंगे तो बराबर होगा इसका, देख लीजिए, इसको भाग करने पर
0.0809 हेक्टेयर होगा। इतना हेक्टेयर होगा, 0.0809 हेक्टेयर। इस तरह से बहुत ही आसानी से माप करना जानेंगे, इजी तरीका से। अच्छा लगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।